मंगलवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को एसएम बैंक निफ्टी चला गया बड़े ही खतरनाक जोन में। एसएम बैंक निफ्टी करेगा बड़ा खतरनाक धमाका, क्योंकि 47,000 के लेवल पर 1,43,000 का हैवी कॉल राइटर, 46,500 के लेवल पर 1,47,000 का हैवी पुट राइटर डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया विक्स आ चुका है अपने सपोर्ट जोन पर। ऐसे मंगलवार को होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। देखो बैंक निफ्टी के अंदर आज 180 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, लेकिन एक बात को नोटिस करना है अपने, पिछले 2 दिन से जो बैंक निफ्टी ने गेम खेला है ऑपरेटर ने ऑप्शन बायर के साथ। यहां पर मैं बात करूंगा 21 तारीख के हाई की और 22 तारीख के हाई की, 21 तारीख के लो की और 22 तारीख के लो की, यानी पूरी तरह से देखो दोनों के लेवल को। यहां पर मैं आपको कैंडल भी बड़ा करके दिखा रहा हूं। लॉजिक है इस कैंडल के अकॉर्डिंग, मार्केट ने ये हाई लगाया 21 तारीख को, ये लो लगाया यहां पर 21 तारीख को, सेम यहां पर 22 तारीख को बाजार इसी रेंज बॉन्ड दायरे के अंदर घूमता हुआ नजर आया। यानी जब भी मार्केट एक बुक्स पैटर्न बनाता हुआ नजर आता है बड़ा धमाका करता है हमेशा ही। तो यहां पर मार्केट एक तरह से जो मूवमेंट आया था, एक रिकवरी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 21 तारीख को, 22 तारीख को, यानी आज मार्केट ने उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया फ्राइडे सेशन में। तो यहां पर मार्केट ने शुक्रवार को तेजी जरूर दिखाई, लेकिन ऊपरी लेवल से जो गिरावट आई थी ना, उस लेवल को नीचे से जो लो पॉइंट था उसी को रिस्पेक्ट किया और वापसी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसंस के लिए। लेकिन अपर साइड तो इन दोनों हाई और लो को, पहले दिन का हाई और पहले दिन का लो, आज का हाई आज का लो, तो दोनों को हम क्या करें हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर इस लेवल को मैं यहां पर मार्क करके चलूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखो अपर साइड 47,000 और नीचे की साइड 46,550 के लेवल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार ने जो लो पॉइंट हमें नजर आया था नीचे लगता हुआ और उस लेवल से अच्छी खासी रिकवरी बाजार ने दिखाई थी, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता हुआ है। देखो ये वीडियो बैंक निफ्टी अलग है, निफ्टी की मैं पहली वीडियो डाल चुका हूं ताकि आप समझ सको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मेरी कोशिश क्या है आपको पूरे एक एक लेवल को समझाने की कोशिश है ताकि आप लेवल को समझो दोनों के इंडेक्स के अंदर, क्योंकि दोनों इंडेक्स के अंदर इतनी जबरदस्त वोल्टिलिटी है, सारा पैसा आप बाजार से कमा सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी से। इसलिए लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपसे टाइम मांगता हूं। अब यहां पर इसलिए मैंने क्या किया है, सैटरडे संडे टाइम पार्ट यहां पे दोनों वीडियो अलग अलग ताकि आप समझ पाओ, सिखाने के लिए मैंने आपको टाइम मांग रहा हूं। यहां पर बैंक निफ्टी के लिए पहली वीडियो के अंदर और यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर तो सपोर्ट हमारे पास ये वाला आ चुका है एक तरह से 46,550 का एरिया सपोर्टेड जोन। तो भाई मार्केट के तो ये रेंज बॉन्ड दायरा हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन हमने क्या करना है, ट्रेड कैसे करेंगे? तो ट्रेड तो करने का फायदा यही है, इस बीच के लेवल में हमें ट्रेड करेंगे ना तो प्रीमियम को डीके लग जाएगा, ये डीके लग जाएगा, ऑप्शन सेलर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड बीच में ट्रेड करने का तो फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का फायदा उठाना है और नीचे से सपोर्ट लेवल का फायदा उठाना है। तब यहां पर सपोर्ट से रिकवरी आती है तो रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन होता है तो हम जाएंगे फिर सपोर्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारे पास डीपली तौर पर हम जाते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे कि सिनेरियो साइडवे है, बैंक निफ्टी का एक रेंज बॉन्ड दायरा दिखा रहा है और वो भी कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है 500 पॉइंट की। चलो थोड़ा सा डीपली जाते हैं और इस लेवल को हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से मार्केट के पास ये लो पॉइंट और हाई पॉइंट तो आ चुका है। तो यहां पर देखो बिल्कुल मार्केट पिछले 2 सेशन के अंदर यहीं घूमता रहा। इसके बाद अगर आज शुक्रवार के लो को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया जहां से मार्केट एक क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था, इस एरिया को मैं यहां पर करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल। ये आ गया हमारे पास, ठीक रेक्टेंगल जोन करने के बाद 46,200 एरिया बैंक निफ्टी के पास। और लो पॉइंट को भी मैं हॉरिजॉन्टल करूं तो ये लो पॉइंट था करीबन 45,850 के नियर। तो वे नीचे की साइड तो हमारे पास सिंपली तौर पर निकल के आ रहे हैं, लेकिन अपर साइड क्या करने वाला बाजार, लेकिन क्या बाजार यहां से तेजी भी आने वाली है या गैप अप देने वाला है बैंक निफ्टी? क्या सच में अपर तेजी आएगी उसकी बात करूंगा, क्योंकि जो साइड में मूवमेंट आई है ना
टॉप एरिया, डबल टॉप एरिया, ये एक इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट हावी हो सकती है। लेकिन गिरावट कब हावी होगी उसके लिए मैं थोड़ा सा डीपली और लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मार्केट अगर 47,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी किस लेवल तक बढ़ सकती है। तो आगे की तेजी के लिए जो हाई लगता हुआ नजर आया था ये 14 मार्च को, ये हाई था हमारे पास 47,230 का लेवल। 47,230 को हम क्या करेंगे, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे ताकि लेवल को हम छोड़े नहीं और समझ जाएं कि हाँ ये लेवल है, एक स्कैल्पिंग मूवमेंट है 200 पॉइंट का, बड़ा नहीं है। तो क्या करें भाई, जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग तो मूवमेंट लेना पड़ेगा ना। छोटा एरिया है तो छोटे से स्कैल्पिंग से काम चलाएंगे। अब हमारे पास अगर 47,230 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकआउट तो आगे तेजी कितनी और बाजार दिखा सकता है। क्या 48,000 की तरफ दोबारा जाएगा बाजार? उससे पहले मार्केट को अपनी लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ेगी। जैसे गिरावट आई थी ना बाजार में, ये गिरावट ऐसी आई थी। तो ये जो लेवल जिस लेवल से रिटेस्टिंग ब्रेकडाउन हुए थे वो हमारे लिए काम करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का एरिया। और इस एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल, इसके अबव मार्केट ने लेवल बनाया था और इस लेवल को मैं देखो वीक पॉइंट था, इस वीक पॉइंट को मैंने कर लिया है पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। ये लो भाई ऊपर की साइड तैयारी, जितनी छोटी छोटी तैयारी हम करके चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी स्कैल्पिंग आती है और उनके अकॉर्डिंग ही आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता ही रहता हूं मैं लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल को हम समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाने की बात की थी और डीपली जाने के लिए एक छोटी सी स्कैल्पिंग को और हम इग्नोर नहीं करना चाहते। यहां पर देखो बाजार पूरी तरह से साइड हो गया। अब इतना टाइम मार्केट ने साइड वे लगाया, करीबन ये टाइम अगर मैं बात करूं ये साइड वे होना शुरू हुआ था करीबन 10:30 बजे और 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट एक ही जोन में घूमता रहा। ये पैटर्न बन गया बॉक्स पैटर्न, बॉक्स में बॉक्स बन गया पूरी तरह से। ये होता है भयंकर फटने वाला एक रेंज बाउंड दायरा। तो यहां से मार्केट की रेंज अगर आपको समझ में आए तो एक लेवल बड़ा सिंपल निकल के आ रहा है। इस एरिया को मैं कर रहा हूं यहां पर रेक्टेंगल जोन, पूरा एरिया ये हमारे लिए जोन रहेगा ट्रैप। इस जोन में मैं ट्रेड नहीं करने, यहां पर एक तरह से ट्रैपिंग जोन है। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 47,230 का मिलेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद 47,000 है ना भाई 230 पॉइंट की स्कैल्पिंग। लेकिन ये लो पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट एरिया 46,800 का एरिया, ये सपोर्ट है। यानी इस 200 पॉइंट के अंदर घूमेगा तो बाजार के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है। और जैसे ही 800 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये 550 तक का सपोर्ट एरिया रहेगा, एक स्कैल्पिंग है ना भाई 200-250 पॉइंट की। ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है, ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग है। बस सीधी सिंपल बात है, कहां पे कॉल और कहां पे पुट है अपने आप समझ में आ रहा है किस लेवल को। लेकिन 550 को ब्रेक डाउन करता है तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 46,200 एरिया सपोर्टेड जोन। यानी ऊपर की साइड अगर 230 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास 47,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 47,000 के लेवल पर 1,43,000 की हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है, जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनता हुआ नजर आया है। टेक्निकल तौर से भी देखें तो ऊपर के लेवल से देखें तो 47,500 के लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग 1,17,000 की बनती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल तौर से भी 500 की बात हमने की है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 47,000 बिल्कुल है। और इसके अबव हम टेक्निकल तौर पर देखें तो 47,230 और इसको ब्रेकआउट करता है तो 47,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड में बनते हुए नजर आए। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 46,500 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है 1,47,000 की पुट राइटिंग के साथ। इसके नीचे देखें तो 46,200 के लेवल पर भी बड़ी अच्छी खासी 50,000 की पुट राइटिंग और 46,000 के लेवल पर 1,21,000 की पुट राइटिंग, जो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया 46,550 की हमने टेक्निकल बात की। और इसके नीचे देखें तो 46,500 का एरिया पर पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त। इसके नीचे 46,200 का एरिया टेक्निकल सपोर्ट एरिया पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक सपोर्टेड जोन नीचे के ये वाले बनने वाले हैं। लेकिन इन सबके साथ ही डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर पुट का टोटल
और कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आए, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो जो निकल के आ रहा है पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो, इसको बोलेंगे पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो। और जो अभी बैंक निफ्टी में निकल के ये आ रहा 1.07 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग डाटा क्या दिखा रहा है, एक फ्लैट, यानी वो रेंज बाउंड दायरा है। जैसे रेंज बाउंड दायरा ऊपर की साइड 47,000 को ब्रेक करेगा तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। इसका रेशो का मतलब क्या होता है, 1.100 के अबाव एक पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है मार्केट 1.65 तक, यानी 47,000 को ब्रेक करेगा तो अपर साइड 230 का एरिया और 230 के बाद 500 का एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा, पीसीआर रेशो भी हमारा साथ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड अगर मार्केट 800 को ब्रेक डाउन करेगा तो ये पीसीआर रेशो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1.00 के नीचे नेगेटिव माना जाता है 0.50 तक का एरिया। यानी जैसे ही मार्केट 46,800 को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड हमारे पास ये 550 का एरिया सपोर्ट बनेगा, यहां पर पीसीआर रेशो साथ देता हुआ नजर आएगा। देखो चारों तरफ से अगर स्ट्रेटेजी मिक्स हो रही है तो मान लो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, टाइम आपका मैंने बचाने की कोशिश की है अलग अलग तरह।